हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। रेखाएं जिनके दिक् अनुपात 1, 1, 2 तथा वर्गमूल 3 माइनस 1 कोमा माइनस वर्गमूल 3 माइनस 1 कोमा 4 हैं, तो उन रेखाओं के बीच का कोण है विकल्प ए 30 डिग्री, विकल्प बी 45 डिग्री, विकल्प सी 60 डिग्री और विकल्प डी 90 डिग्री। तो देखो हमारे पास में दो रेखाओं के दिक् अनुपात दिए हैं, तो इनके बीच का कोण बताना है हमें। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। दो सदिशों ए सदिश व बी सदिश के मध्य कोण थीटा हो, तो यहां से कॉस थीटा का मान किसके बराबर आता है? कॉस थीटा बराबर में ए सदिश डॉट में बी सदिश बट्टा में ए सदिश का परिमाण गुणा बी सदिश का परिमाण, ये होता है। तो अब देखो हमारे पास में दोनों जो रेखाएं हैं उनके दिक् अनुपात दिए हुए हैं, तो हम दिक् अनुपात से क्या कर सकते हैं, इन दोनों रेखाओं के जो समांतर सदिश आएगा वो निकाल सकते हैं। तो जो पहली रेखा के समांतर सदिश आ रहा है उसको हम R1 सदिश बोल लेते हैं। तो देखो R1 सदिश क्या आएगा हमारे पास में, आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2k कैप। ठीक है, तो अगर हम इसका परिमाण लिख रहे हैं तो किसी भी सदिश का परिमाण कैसे लिखेंगे? वर्गमूल लगाएंगे, फिर वर्गमूल के अंदर इस सदिश में जो आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक है उनका वर्ग करके जोड़ देंगे, तो 1 + 1 + 4 ये बन जाएगा, यानी कि वर्गमूल 6 का ही आ गया इसका परिमाण। अब उसी प्रकार देखो जो दूसरी रेखा है उसके दिक् अनुपात दिए हुए हैं, तो इसके जो समांतर सदिश आएगा वो लिख लेते हैं। तो R2 सदिश क्या बनेगा, वर्गमूल 3 - 1 आई कैप प्लस में माइनस वर्गमूल 3 - 1 जे कैप प्लस में 4k कैप। ठीक है, तो अब देखो यहां से R2 सदिश का अगर हम परिमाण लिखें तो वो किसके बराबर आएगा, वर्गमूल, पहले यहां से क्या होगा, वर्गमूल 3 - 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 3 प्लस में 1 - 2 वर्गमूल 3। फिर देखो माइनस वर्गमूल 3 - 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस में 1 प्लस में 2 वर्गमूल 3 ये आ जाएगा। फिर देखो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो यहाँ पर देखो -2 वर्गमूल 3 से प्लस का 2 वर्गमूल 3 ये तो शून्य हो गया। फिर देखो अंदर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में वर्गमूल का 24 बन जाएगा अंदर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 वर्गमूल 6 लिख सकते हैं, इतना इकाई। ठीक है, तो अब अगर हम इन दोनों सदिशों R1 सदिश और R2 सदिश का अदिश गुणनफल करें तो अदिश गुणनफल कैसे करते हैं सदिशों का, आई कैप के साथ गुणा होता है, जे कैप के साथ और के कैप के साथ। तो देखो एक गुणा होगा वर्गमूल 3 - 1 से तो वर्गमूल 3 - 1, फिर एक गुणा होगा माइनस वर्गमूल 3 - 1 से तो माइनस वर्गमूल 3 - 1, फिर दो गुणा होगा 4 के साथ तो 8। तो यहाँ से देखो वर्गमूल 3 से माइनस का वर्गमूल 3 शून्य हो गया और 8 - 2 6 बन जाएगा। ठीक है, तो अब अगर इन दोनों सदिशों के बीच कोण लिखें तो वो इन दोनों रेखाओं के बीच के कोण के बराबर ही आएगा। ठीक है, यानी कोस थीटा बराबर में क्या बनेगा, 6 बट्टा में देखो R1 सदिश का परिमाण वर्गमूल 6 है और R2 सदिश का जो परिमाण है वो 2 वर्गमूल 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान कितना आ गया, 1/2 आ जाएगा, यानी कि थीटा का मान कोस इनवर्स 1/2 जो कि क्या होता है, π/3 होता है, यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी विकल्प सी हमारा सही विकल्प हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।